विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, स्वयंप्रभ, आनंदी, नंदी मित्र, अनुक्रम से राम और बलदेव ये 9 बलभद्र हैं। ये बिना किसी निदान के होते हैं, मोह और मदन के विजेता बनकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं। पहले नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र भगवान श्री हंसनाथ के समय में हुए। दूसरे भगवान वासुपूज्य के, तीसरे भगवान विमलनाथ के, चौथे भगवान अनंतनाथ के, पांचवें भगवान धर्मनाथ के, छठे भगवान अरनाथ के, सातवें भगवान वल्लीनाथ के, आठवें भगवान वनीसूरतनाथ के और 9वें भगवान नेमिनाथ के काल में हुए। भीमबली, जितशत्रु, रुद्र, विश्वानल, सुप्रतिष्ठ, अचल, पुंडरीक, जितंधर, जितनाभि, पीठ, सात्यकी ये 11 रुद्र हैं। ये सभी 11वें गुणस्थान से गिरकर नरक में गए। इनमें से पहले 2 रुद्र भगवान आदिनाथ और भगवान अजितनाथ के काल में हुए। 9वें तीर्थंकर से 16वें तीर्थंकर के समय में 8 रुद्र हुए और भगवान महावीर के काल में 11वां रुद्र हुआ। भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, दुर्मुख, नरमुख और उन्मुख ये 9 नारद हैं। इनकी आयु नारायणों के समान कही गई है। बाहुबली, अमित तेज, श्रीधर, शांति भद्र, प्रसेनजित, चंद्रवर्ण, अग्निमुक्त, सनत कुमार, वत्सराज, कनकप्रभ, मेघप्रभ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, विजयराज, श्रीचंद्र, अनल, हनुमान, बलि, सुदर्शन, प्रद्युम्न, नागकुमार, श्रीपाल अर्थात सुक्तिमाग और जम्बू स्वामी ये 24 कामदेव हैं। 63 शलाका पुरुष कामदेव, नारद, तीर्थंकर के माता पिता, कुलकर, रुद्र ये 169 महापुरुष हैं। इनमें से कुछ धर्म के प्रभाव से मोक्ष को गए और कुछ निकट भविष्य में मोक्ष जाएंगे। हे राजन, तुम इस सत्य को जानो। हे श्रेणिक, इस प्रकार दुष्मा सुषमा काल का स्वरूप मैंने कहा। अब तुम दुष्मा काल का स्वरूप समझो। जिस समय भगवान वर्धमान मोक्ष जाएंगे तब सुर, असुर और नराधीश कल्याण को उत्सव मनाएंगे। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती रहेगी। केवली का धर्मोपदेश और देवों का आवागमन बंद हो जाएगा। मनुष्य दुष्ट और अनेक अनर्थों को करने वाले होंगे। राजा अनीतियों से उत्पन्न पदवियों में आसक्त, तप के भार से रहित, क्रूर और प्रजा को दुख देने वाले होंगे। मनुष्य पाप कार्यों में आसक्त, नाना प्रकार के क्लेशों से संयुक्त, सम्यक्त से रहित मन वाले और दूसरों को ठगने में तत्पर होंगे। वे एक इंद्रियादि जीवों की हिंसा में रत, असत्य बोलने वाले, पर धन का हरण करने में चतुर और ब्रह्मचर्य व्रत से च्युत होंगे। वे बहुत परिग्रह से युक्त, मूढ़, अल्प व्रत के धारी, अज्ञान रूपी व्याधि से पूर्ण और मिथ्यात्व से युक्त मन वाले होंगे। वे बहुत शोक से संतप्त, धर्मलता को नष्ट करने के लिए गज के समान निष्ठुर वचन में आसक्त और गुरु विनय के त्यागी होंगे। वे महाक्रोध को धारण करने वाले, नित्य धन लोभ में परायण, मायावी, महागर्विष्ठ और परस्त्रियों में आसक्त होंगे। वे परोपकार से हीन, जैन धर्म के विरोधी, घर को पीड़ित करने में उत्कंठित और परस्पर में विवाद करने वाले होंगे। वे माता पिता आदि वृद्ध जनों की आज्ञा को भंग करने वाले, खोटे दान को करने वाले और मध्य मास मधु के भक्षक होंगे। वे मनुष्य पूर्व कर्म के विपाक से इष्ट वियोगी, अनिष्ट संयोगी और कुबुद्धि के धारी होंगे। पाप कर्म के उदय से 7 प्रकार के युद्ध सदैव होते रहेंगे। धान्य की उत्पत्ति अत्यल्प होगी और लोगों को भय बना रहेगा। लोग गोवध करने वाले, यज्ञों में चतुर और कुधर्मों में लीन होंगे। जो स्वयं पतित हैं वे खोटे उपदेशों से कुजनों को और अधिक पतित करेंगे। दुष्मा काल के आदि में मनुष्य 7 हाथ प्रमाण शरीर का धारक होगा। क्रम से हीनता को प्राप्त होते हुए कालांत में ऊंचाई 2 हाथ की होगी। प्रारंभ में मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी। क्रम से हानि होते हुए अंत में 20 वर्ष की आयु रहेगी। दुष्मा काल में मनुष्य के शरीर का उच्छेद 1 हाथ का मात्र होगा।
और आयु 12 वर्ष की होगी, ऐसा जनेंद्र देव ने कहा है। तब मनुष्य सर्प वृत्ति को धारण कर महापाप को उत्पन्न करते रहेंगे। वे घर और धनादि संपत्ति, करुणा और व्रतों से रहित होंगे। वे क्रियाहीन, क्रोध संयुक्त, विनय आदि गुणों से रहित, गुहाओं में वास करने वाले पापी और वन्य पशु की तरह रहेंगे। वे माता पिता, भाई बहन आदि संबंधों के ज्ञान से हीन, पशु के समान तथा महामोह से पीड़ित मन वाले होंगे। वे धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ की सिद्धि करने वाले कारणों से रहित, पाप कर्मों में रत, क्रूर और वनस्पति और फलों को खाने वाले होंगे। वे जीव विवाह विधि के त्यागी, स्वामी और दासत्व के भाव से रहित, नित्य पूर्ण अंग से विरूप होंगे। जिस प्रकार कृष्ण और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की हानि की ओर वृद्धि होती है, उसी प्रकार उत्सर्पणी अवसर्पणी काल की आयु, शरीर आदि में हानि और वृद्धि होती है। जिस प्रकार धर्म कार्य रात्रि में कम और दिन में अधिक होते हैं, उसी प्रकार उत्सर्पणी व अवसर्पणी काल में धर्मोत्सवों की हानि वृद्धि होती है। हे महीपते, अवसर्पणी काल में जिस प्रकार से हानि हुआ करती है, उत्सर्पणी काल में उसी क्रम से वृद्धि हुआ करती है। वह धर्म यति और श्रावक के भेद से 2 प्रकार का बताया गया है। मुनि धर्म मोक्ष को व श्रावक धर्म स्वर्ग के सुखों को प्रदान करने वाला है। इन दोनों धर्मों का वर्णन तुम्हारे लिए पहले ही किया जा चुका है। तुम्हारे समक्ष अब मैं 5 प्रकार के दुखों के स्थानभूत नरक का वर्णन करूंगा। उस नरक में क्रम से धर्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी ये 7 पृथ्वियां हैं। उनमें क्रम से 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख और 5 कम 1 लाख और 5 बिल हैं। प्रथम भूमि में रहने वाले नारकियों की जघन्य कापोतलेश्या होती है। द्वितीय भूमि में मध्यम कापोतलेश्या और तीसरी भूमि के उपरिम में उत्कृष्ट कापोतलेश्या होती है। तीसरी भूमि के अधोभाग में जघन्य नीललेश्या है। चौथी पृथ्वी के मध्य नीललेश्या है। 5वीं पृथ्वी के उपरिम में उत्कृष्ट नीललेश्या है और 5वीं पृथ्वी के अधोभाग में जघन्य कृष्णलेश्या है। 6ठी पृथ्वी के उपरिम भाग में मध्यम कृष्णलेश्या, अधोभाग में उत्कृष्ट कृष्णलेश्या तथा 7वीं पृथ्वी में परम कृष्णलेश्या है। उन नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति अनुक्रम से 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर की जानना चाहिए। पहले नरक में जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है। आगे आगे जघन्य स्थिति का प्रमाण पूर्व नरक की उत्कृष्ट स्थिति है। 7वें नरक के नारकियों की ऊंचाई 500 धनुष है। ऊपर के नरक में ऊंचाई आधी आधी होती है। पहले नरक के नारकियों का अवधि ज्ञान क्षेत्र 1 योजन है। आगे आगे के नरकों का आधा आधा कोस घटता जाता है। चतुर्निकाय देवों के क्रम से 10, 8, 5 और 12 भेद होते हैं। कल्पातीत देव इनसे भिन्न हैं। असुर कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, अग्नि कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दिक् कुमार, विद्युत कुमार, वायु कुमार और नाग कुमार ये भुवनवासियों के 10 भेद हैं। किन्नर, यक्ष, गंधर्व, किमपुरुष, महोरग, पिशाच, भूत और राक्षस ये व्यंतरों के 8 भेद हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारका ये ज्योतिषियों के 5 भेद हैं। ये नित्य मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। सौधर्म, ईशान, सानुत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्मोत्तर लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतास, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, नवग्रव्यक, नव अनुदिश, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। उनमें ऊपर के देव स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय की अपेक्षा अधिक है। गति, शरीर, अभिमान और परिग्रह की अपेक्षा ऊपर के देव हीन होते हैं। ग्रैविक से पहले तक के विमान कल्प कहलाते हैं। वैमानिक देवों के विमानों की संख्या 84,97,023 है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में द्रव्य और भाव से कृष्णलेश्या आदि 3 लेश्या और जघन्य पीत लेश्या होती है। पहले 2 स्वर्गों के देवों में
मध्यम तेजुलेशा होती है। तीसरे और चौथे स्वर्ग में उत्कृष्ट पीत और जघन्य पद्मलेशा होती है। तदनंतर 3 युगलों में मध्यम पद्मलेशा है। 11वें और 12वें स्वर्ग में उत्कृष्ट पद्मलेशा और जघन्य शुक्ललेशा है। ऊपर के 2 युगलों तथा नवग्रैव्यक में मध्यम शुक्ललेशा है। तत्पश्चात 14 स्थानों में उत्कृष्ट शुक्ललेशा है। असुर कुमारों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 1 सागर की है। नाग कुमारों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले और सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल्ले है। द्वीप कुमारों की आयु 2 पल्ले है। शेष भवनवासी देवों की आयु 1.5 पल्ले की है। सभी भवनवासियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की कही गई है। व्यंतर और ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक 1 पल्ले है। व्यंतर की जघन्य आयु 10,000 वर्ष और ज्योतिषियों की जघन्य आयु पल्ले के 8वें भाग प्रमाण है। असुर कुमार और आदि भवनवासियों की ऊंचाई 25 धनुष है। व्यंतरों की ऊंचाई 10 धनुष है। ज्योतिषियों की ऊंचाई 17 धनुष है। 2, 7, 14, 16, 18, 20 और 22 सागर की उत्कृष्ट आयु कल्पवासी देवों की है। नवग्रैव्यक में 1 सागर अधिक आयु है। नव अनुदिशों में 32 और 5 अनुत्तरों में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है। प्रथम 2 कल्पों में जघन्य आयु कुछ अधिक 1 पल्ले है। आगे आगे के युगलों की जघन्य स्थिति पूर्व के युगलों की उत्कृष्ट स्थिति के समान है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की ऊंचाई 7 हाथ है। तीसरे चौथे स्वर्ग के देवों की ऊंचाई 6 हाथ। 5वें से 8वें स्वर्ग के देवों की ऊंचाई 5 हाथ। 9वें से 12वें स्वर्ग के देवों की ऊंचाई 4 हाथ है। 13वें और 14वें स्वर्ग के देवों की ऊंचाई 3.5 हाथ है। 15वें और 16वें स्वर्ग के देवों की ऊंचाई 3 हाथ है। पहले 3 ग्रैव्यकों के अहमिंद्रों की ऊंचाई 3 हाथ है। मध्यम ग्रैव्यक में 2 उपरेम ग्रैव्यकों में और 9 अनुदिशों में 1.5 और अनुत्तरों के 1 हाथ वाले ऊंचाई के धारक देव हैं। पहले 2 स्वर्गों के देवों का अवधि विषय पहले नरक पर्यंत है। तीसरे और चौथे स्वर्गों के देवों का अवधि विषय दूसरे नरक पर्यंत है। 5वें से 8वें स्वर्गों के देवों का अवधि विषय तीसरे नरक पर्यंत है। 9वें से 12वें स्वर्ग के देवों का अवधि क्षेत्र चौथे नरक तक है। 13वें से 16वें स्वर्ग के देवों का अवधि क्षेत्र 5वें नरक तक है। नवग्रैव्यक के देव अवधि ज्ञान के द्वारा 6ठे नरक तक जानते हैं। 9 अनुदिशवासी अहमिंद्रों का अवधि क्षेत्र 7वें नरक पर्यंत है। 5 अनुत्तरवासी अहमिंद्रियों का अवधि क्षेत्र लोकांत तक है। सभी देव ऊपर से अपने विमान के शिखर पर्यंत ही जानते हैं। पहले 2 स्वर्गों तक के देव मनुष्य के समान काय प्रविचार करते हैं। बाद के 2 स्वर्ग के देव स्पर्श से और 4 स्वर्गों के देव रूप देखने से तृप्त होते हैं। 9वें से 12वें स्वर्ग के देव शब्द सुनकर तृप्त होते हैं। उसके बाद 4 स्वर्ग के देव मन से प्रविचार करते हैं। आगे के देव काम बाधा से पीड़ित नहीं होते, ऐसा आगमज्ञों ने कहा है। देवियों का उपपाद सौधर्म और ईशान कल्प में होता है। इन देवियों के पहले स्वर्ग में 6 लाख और दूसरे स्वर्ग में 4 लाख उपपाद स्थान हैं। सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुई देवियां दक्षिण दिशा में आरण स्वर्ग तक जाती हैं और ईशान स्वर्ग में उत्पन्न हुई देवियां उत्तर दिशा में अच्युत स्वर्ग तक जाती हैं। सौधर्म स्वर्ग के देवियों की उत्कृष्ट आयु 5 पल्ले की है। 12वें स्वर्ग तक 2-2 पल्ले की आयु बढ़ानी चाहिए। 13वें स्वर्ग से आयु 7-7 पल्ले बढ़ती जाती है। अच्युत स्वर्ग के देवियों की आयु 55 पल्ले है। 16 स्वर्ग से आगे देवियां नहीं होती। इधर इंद्र चक्रवर्ती आदि के सौख्य को पुण्य का फल जानना चाहिए और नरक तथा तिर्यंचों का दुख पाप का फल जानना चाहिए। हे महीपते, पुण्य और पाप दोनों भी स्वर्ण और लोहे की बेड़ी के समान जीव को बांधने वाले हैं
उन दोनों से रहित हुआ जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार धर्मोपदेश प्रदान करके देवों के द्वारा नमस्कृत गौतम योगी मौन हो गए। राजा श्रेणिक भी उनके चरणों को नमस्कार कर घर चले गए। जिस प्रकार घूमते हुए बादल प्रीतिदायक होते हैं, उसी प्रकार महामुनि ने विविध देशों में विहार करके सर्वत्र धर्म वृद्धि की। आयु के अंत में वे 14वें गुणस्थान में पहुंचे। उस गुणस्थान का काल 5 ह्रस्व अक्षर अर्थात अ, इ, उ, ऋ प्रमाण है। उपांत्य समय में यानी अंत समय से एक समय पूर्व वे शेष कर्मों का विनाश करने के लिए उद्यत हुए। देवद्विक 6 संस्थान, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 5 वर्ण, 5 रस, शुभ द्विक, 3 अंगोपांग, 2 गंध, 6 सहनन, 8 स्पर्श, निर्माण और 2 विहायोगति, उच्छ्वास, परघात, अगुरुलघु, उपघात, अपर्याप्ति, अनादेय, स्थिर युग्म, सुस्वर युग्म, प्रत्येक, दुर्भग, अयश कीर्ति, नीच गोत्र और असाता वेदनी। उन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी तलवार से इन 72 प्रकृतियों का विनाश किया। इंद्रों के द्वारा वंदित उस मुनीन्द्र ने अंतिम समय में साता वेदनीय, आदेय, पर्याप्त, त्रस, बादर, मनुष्यायु, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य द्विक, उच्च कुल, सुभग, यशः कीर्ति का विनाश किया। तीर्थंकर प्रकृति उनकी थी ही नहीं। जगत में वंदनीय अनंत चतुष्टय से युक्त उन गौतम मुनिराज ने 12 प्रकृतियों का क्षय करके मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त किया। वे सिद्ध हुए। उनका शरीर अंतिम शरीर से कुछ न्यून था। वे सम्यक्त्वादि गुणों से युक्त और 8 कर्मों से रहित थे। वे लोकाग्र पर स्थित थे, नित्य उत्पाद और व्यय से युक्त थे, एक चिदानंद रूप के धारक थे, ज्योतिर्मय थे और सनातन थे। अनंतर देवों ने आकर मायामयी शरीर बनाया और उसे कपूर, चंदन आदि ईंधन के द्वारा भस्म किया। मोक्ष कल्याणक मनाकर तथा सभी सारी भस्म को अपने सर्वांग पर लगाकर नमस्कार करते हैं और वे अपने स्थान पर चले गए। गौतम स्वामी के दोनों भाई वायुभूति और अग्नुभूति भी अपने 500 ब्राह्मण के साथ घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने संपूर्ण कर्मों का क्षय किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। भव्य समूह को संबोधित करके वे मोक्ष को प्राप्त हुए। आयु का क्षय होने पर कुछ सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हुए और कुछ स्वर्ग पद को प्राप्त हुए। तब से क्या प्राप्त नहीं होता, अर्थात तब से सब कुछ प्राप्त होता है। जिनके उज्जवल गुणों को कहने में देवों का आचार्य भी सक्षम नहीं है, फिर मेरे समान अल्पज्ञानी कैसे समर्थ हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। जिनके सद्वचनों से भव्य जन रूपी बादल मुक्ति को प्राप्त हुए और आगे भी मोक्ष को प्राप्त होंगे, उन गौतम स्वामी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। यह स्तुति मेरे लिए मुक्ति लाभ करने वाली है, संपूर्ण कर्मों को नाश करने वाली है और अनेक सुखों को प्रदान करने वाली है। गौतम स्वामी का जीव पहले विशालाक्षी नामक पर्याय में था, फिर नरक में गया, वहां से बिलाव, शूकर, कुत्ता और मुर्गा होकर फिर शूद्र कन्या के रूप में जन्म लिया। वहां व्रत पालन कर उन्होंने ब्रह्म स्वर्ग में देव की प्राप्ति की। वहां से चयकर ब्राह्मण पुत्र हुआ। उनके 500 शिष्य हुए। धर्म के प्रभाव से क्या क्या नहीं होता, अर्थात सब कुछ सिद्ध होता है। मानस्तंभ को विलोप कर जिनका संपूर्ण मान चकनाचूर हो गया, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के समीप दीक्षा धारण की, जिन्होंने परिग्रहों का त्याग किया, जो सर्वोत्तम गणधर हुए, तदनंतर जिन्होंने भव्यों को सुखप्रद तथा पाप रूपी संताप को दूर करने वाली धर्म वृष्टि की, जो संपूर्ण राजाओं के द्वारा नमस्करणीय और देव समूह के द्वारा वंदनीय है, उन गौतम स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने व्रत रूपी सुबटों के द्वारा कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है, केवल ज्ञान की प्राप्ति करके आगम का निरूपण किया है, जो राजाओं और मनुष्यों को अपने वाक्यों से संबोधित करते हैं, जो शुद्ध चैतन्य अवस्था को प्राप्त करके मुक्ति श्री को प्रिय हुए हैं, ऐसे श्री गौतम स्वामी तुम संसारी जीवों के लिए कुछ
इच्छा के अनुकूल और सदा शाश्वत रहने वाला मोक्ष रूप कल्याण करें। जिनवर कथित यह जिन धर्म इंद्र, चक्रवर्ती आदि पदों को दायक है, प्रीति का उत्पादक है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, कामदेव के समान रूप को प्रदान करने वाला है, तेज, बुद्धि और गुणों की वृद्धि करने वाला है, कीर्ति का प्रसारण करने वाला है, सौभाग्यकारी, तीर्थंकर आदि की उत्तम विभूति को प्रदान करने वाला है, भोगोपभोग की सामग्री प्रदान करने वाला है तथा स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसलिए भव्य जीवों को जैन धर्म का परिपालन अवश्य करना चाहिए। मेरे इस गच्छ के स्वामी श्री नेमिचंद्र हुए, जो संपूर्ण कालुष्य को हरण करने वाले थे। उनके यशः कीर्ति नामक पट्टाधीश हुए। वे यशः कीर्ति पुण्य की मूर्ति, अनेक मुनि, राजा और जन समुदाय से सेवित पाद पद्म वाले थे। उनके पट पर श्री भानु कीर्ति जी आसीन हुए। वे सिद्धांत वेता, मदन विजेता, ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान प्रतापी, प्रशम गुण के धारी और मान लोभ आदि के जेता थे। उनके पट पर न्याय, अध्यात्म, पुराण, कोश, छंद, अलंकार आदि के ज्ञाता, मिथ्यात्व आदि तम का विनाश करने के लिए सूर्य के समान, वादि रूपी हाथियों का विनाश करने के लिए सिंह के समान, सिद्ध प्रभु का ध्यान करना तथा उन्हें प्रणाम करना आदि क्रियाओं में निरत रहने वाले, क्रोध आदि कषाय रूपी पर्वत को चूर करने के लिए वज्र के समान आचार्यों के समुदाय में मुख्य ऐसे श्री भूषण मुनिराज हुए। वे मुनिराज सदा जयवंत रहे। उनके पट पर धर्मचंद्र मुनि विराजमान हुए। वे बलात्कार गण में प्रधान थे, मूल संघ में विराजमान थे तथा भारतीय गज के दैदीप्यमान सूर्य थे। रघुनाथ महाराज के राज्य में भगवान आदिनाथ के जिनालय से सुशोभित महाराष्ट्र नामक नगर है। उसमें आदिनाथ भगवान का जिनालय है। वह नाभेय जिनालय शुभ, सुखद और अनेक प्रकार के पूजा पाठ आदि महोत्सवों से सदैव सुशोभित है। वह जिनालय प्रमोदकारी है और उसकी सेवा सदा ही धर्मात्मा मनुष्य तथा योगी गण करते हैं। उसी जिनालय में बैठकर विक्रम संवत 1726 की ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया के दिन शुक्र के शुभ स्थान में रहते हुए अनेक आचार्यों के अधिपति श्री धर्मचंद्र मुनिराज ने श्री गौतम स्वामी की भक्ति से इस शुभ चरित्र का निर्माण किया। यह चरित्र समस्त प्राणियों के लिए सदा श्रेयस्कर हो। इस प्रकार मंडलाचार्य श्री धर्मचंद्र विरचित श्री गौतम स्वामी चरित्र में श्री गौतम स्वामी के मोक्ष गमन का वर्णन करने वाला 5वां अधिकार पूर्ण हुआ। समाप्तोयम ग्रंथम।